अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जाहिद सर ने ऐलान किया था कि हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जहां पे तलबा, गार्जियन और असातिज़ा इकराम भी शामिल होंगे। तो उस ग्रुप को बना दिया गया है। आप लोग अगर चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के ज़रिए ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चलिए आज के मौजू की जानिब। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। आज हम लोग हमारा माहौल चौथी जमात के लिए पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था रात और दिन, परछाई के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा सबक कि कब हमारा परछाई छोटा होता है, कब हमारा परछाई बड़ा हो जाता है, कब हमारा परछाई मशरिक़ की जानिब होता है, कब हमारा परछाई मगरिब की जानिब होता है। इसको एक टॉर्च और कलमदान के ज़रिए भी तजुर्बा किया गया था जो आप लोगों ने देखा, और ये सब क्लास वर्क भी हम लोगों ने किया था। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं तो आप लोग ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो आपको दिखाया जाता होगा, उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हम लोग पिछले सबक में पढ़ा था, यहाँ ये जुमला पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। इस जुमला पे हम लोगों ने क्लास ख़त्म कर दिया था। जुमला क्या था? लेकिन एक फ़र्क है, मेज़ को टॉर्च के सीधे घिसकाया जा रहा है लेकिन ज़मीन सूरज की सीधी नहीं बल्कि इसके गिर्द गर्दिश करती है। अब ये बताओ, तुम लोग सूरज को दिन के वक्त देख सकते हो, रात में क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब मैंने आप लोगों को ढूंढने के लिए कहा था। उम्मीद है आप लोग सबक आज का पढ़ के आए होंगे। हमने आपको बताया भी था कि जवाब आगे सबक में दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। खैर, अगर आप लोग नहीं पढ़ें तो चलिए शुरू करते हैं सबक को। ज़ुबैर ने कहा, रात के वक्त तो आसमान में सूरज रहता ही नहीं, तो रात के वक्त सूरज कहाँ चला जाता है? सूरज तो अपनी जगह में मुअय्यन है। हम लोग जानते हैं कि सूरज जो है ये गर्दिश नहीं करता, ये गर्दिश नहीं करता, ठीक है। चांद ज़मीन गर्दिश करता है। तो यहाँ पे इस जुमले में यही बताया जा रहा है कि रात के वक्त सूरज कहाँ चला जाता है, जबकि सूरज तो अपनी जगह मुअय्यन है। सूरज तो कहीं दायां बायां नहीं होता है। सबों ने एक आवाज़ में कहा। ये सवाल बच्चों की जानिब से बाजी से किया गया। इसकी वजह क्या है? वजह जानना है तो आओ एक खेल खेलते हैं। बाकी तमाम तलबा और तालबात को स्कूल के सामने वाले मैदान में ले गईं। इसके बाद इन्हें स्कूल के सामने एक जगह खड़ा कर दिया और एक चक्कर लगाने को कहा, ठीक है। यहाँ पे तस्वीर देखो और दोस्तों के साथ बातचीत करके लिखो। ये देखो है, गलती हो गया, ठीक है, ये लिखो होगा। ये काम करने के लिए बोला जा रहा है। ये हम लोग आखिर में करेंगे कुछ देर बाद, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ये एक तस्वीर है। यहाँ पे एक बच्ची जो है इस तरह घूम रही है, ठीक है। तो इस तस्वीर की मदद से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सूरज जो है रात के वक्त कहाँ चला जाता है, ठीक है।
तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इस तस्वीर को भी आप लोगों को समझाएंगे डिटेल में। बाजी ने कहा, तुमने कभी, एक मिनट, हाँ, बाजी ने क्या कहा, स्कूल के सामने खड़ा कर दिया और एक चक्कर लगाने को कहा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बाजी ने कहा, तुमने कभी स्कूल को देखा और कभी नहीं देखे पाए, क्योंकि चक्कर लगाते वक्त इसको एक बार तुम्हारी आंखों के सामने था और एक बार तुम्हारे पीछे आ गया था। अज़रा ने कहा, बाजी तो क्या ज़मीन भी इसी तरह चक्कर लगाती है? देखिए अब ये तस्वीर, ये बच्ची घूम रही है गोल गोल ऐसे ऐसे, है ना। तो जब ये बच्ची घूम रही है तो एक वक्त इसका चेहरा जो है स्कूल की जानिब हो जा रहा है और एक बार पीठ उसकी स्कूल की जानिब हो रहा है। तो जब पीठ स्कूल की जानिब हो रहा है तो वो स्कूल देख पाएगी? मेरे पीठ के पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम। कोई बता सकता है आपके पीठ के पीछे क्या है? नहीं। हम आगे बता सकते हैं, मेरे सामने किताब है, यहाँ पे लड़की जो है घूम रही है, यहाँ पे एक स्कूल है ना। आप लोग भी आगे का देख के बता सकते हैं, पीछे का नहीं देख सकते। इसी तरह क्या होता है कि ज़मीन भी इसी तरह गोल चक्कर लगाती है ऐसे, ठीक है, गोल गोल घूमती है, ठीक है। अब देखिए हम आप लोगों को बताते हैं, अच्छा आगे आप लोगों को बताएंगे ये बात, ठीक है। चक्कर लगाती है। बाजी ने कहा, तुमने समझा, तुम ज़मीन पर जिस जगह हो, चूँकि ज़मीन चक्कर लगाती है इसलिए एक वक्त में वो ज़मीन के सामने आ जाती है। इस वक्त तुम सूरज को देख सकते हो, उसे दिन कहते हैं, ठीक है। चक्कर लगाते वक्त देखो, अब यहाँ पे तुम लोग गौर से देखो, हम तुम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। इसको गौर से समझोगे ज़िंदगी भर ये काम देगा। देखो यहाँ पे ये सूरज है, क्या है? सूरज। ये हमारा ज़मीन है, एक मिनट तस्वीर को बड़ा बना लिया। देखिए ये हमारा सूरज है, ठीक है, मान लिया। ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन गोल गोल घूम रहा है ना, इस तरह, ठीक है। तो सूरज की रोशनी अभी यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे दिन है, लेकिन जब ये घूमते घूमते ये हिस्सा इस जानिब आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस जानिब हो जाएगा, ठीक है। यही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। दिन किसे कहते हैं? ज़मीन गर्दिश करते हुए जब सूरज के करीब आ जाती है और उस वक्त रोशनी होता है, उसको हम लोग दिन कहते हैं, ठीक है। हम लोग जब सूरज को देख सकते हैं उस वक्त को दिन कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अफसाना ने कहा, बाजी चूँकि ज़मीन गर्दिश कर रही है इसलिए वो मुकाम दोबारा सूरज की जानिब हो जाता है। इस वक्त हम लोग सूरज को नहीं देख पाते, इस वक्त को रात कहते हैं, है ना। देखिए अफसाना कितनी अक्लमंदी की बात कर रही है। गर्दिश करते करते जो है एक वक्त ऐसा आता है कि हम, देखिए ये इस बच्ची की तरफ से समझिए, ये स्कूल को समझ लीजिए आप सूरज है, ये बच्ची जो घूम रही है इसको समझ लीजिए ज़मीन है। जब इस बच्ची का चेहरा घूमते घूमते
सूरज के तरफ होगा, उफक दिन होगा, और जब इसका पीठ सूरज की जानिब होगा या मुखालिफ सिमत सूरज की जानिब होगा, चेहरा दूसरी जानिब होगा, तो ये रात हो जाएगा। ठीक है। अफसाना बताती है और पूछती है बाजी से कि क्या ये सही है। बाजी ने कहा बिल्कुल सही, दिन रात पर हम लोग अगले रोज़ और भी ज़्यादा बातें करेंगे। इसके साथ क्लास ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब अगले रोज़ बाजी ने क्लास में आकर बैग से बहुत सामान निकाला। इनमें एक बड़ी सी गेंद, सख्त सूत की एक रस्सी, स्केच पेन और एक टॉर्च है। बाजी क्या क्या सामान निकाली? एक बड़ी सी गेंद, सख्त सूत मतलब रस्सी, ठीक है, धागा, स्केच पेन जिससे हम लोग ड्राइंग करते हैं, और एक टॉर्च। अज़रा ने कहा इनसे क्या होगा? हम लोग अब रात और दिन का खेल खेलेंगे। तुम में से कोई एक मेरे पास आओ। शादाब दौड़कर बाजी के पास चला गया। बाजी ने कहा गेंद के दरमियान एक ही लकीर पर अलिफ से जीम तक लिखो। तो बाजी ने गेंद को सूते से अच्छी तरह बांधकर लटका दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलिफ बे पे, यहाँ पे बंगला में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है अलिफ से जीम तक। ठीक है, अब क्या होता है, और इसको ऊपर टांग दी। देखिए ये रस्सी है ना, आप लोगों को नज़र आता होगा। ठीक है, रस्सी से बांध कर टांग दी और मुख्तलिफ कलर कर दी। इसके बाद क्या होता है, कमरे को अंधेरा कर दिया गया। इसके बाद बाजी ने रुखसाना से गेंद पर टॉर्च की रोशनी दिखाने को कहा। रुखसाना ने टॉर्च को गेंद के करीब में रखते हुए तस्वीर की तरफ उसे रोशनी दिखाई। रुखसाना ने टॉर्च को गेंद के करीब रखते हुए गेंद तस्वीर की तरफ से इसे रोशनी दिखाई। देखिए जिस तरह से यहाँ पे है इसी तरह से हुआ, रोशनी दिखाई गई। बाजी ने आसमा से कहा गेंद को आहिस्ता से लट्टू की तरह घुमा दो। लट्टू गोल गोल घूमता है ना, इसी तरह घुमा दो। ख्याल रहे हाँ हिलने ना पाए, आगे पीछे नहीं हो। ठीक है, गोल गोल घूमता रहे। आसमा ने ऐसा ही किया। बाजी ने कहा तुम सब गेंद को गौर से देखो और अंग्रेजी के हरूफ जहन में रखो। गौर करो कि कौन से हरूफ किस वक्त रोशन हो रहे हैं और कौन से हरूफ किस वक्त रोशन नहीं हो रहे हैं। देखिए अभी समझ लीजिए कैमरा के सामने मेरा हाथ है, यहाँ से रोशनी आ रही है, तो आप लोगों को मेरा हाथ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अलिफ बे पे ऐसे कर देंगे तो फिर आपको अलिफ बे पे नज़र आएगा? नहीं आएगा। बस इसी तरह गेंद को घुमाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग स्कूल में सर आप लोगों को करके दिखाएंगे, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। अज़रा ने कहा तमाम हरूफ बैक वक्त रोशन नहीं हो रहे हैं। एक गेंद की जानिब हरूफ रोशन हो रहे हैं और दूसरी जानिब के हरूफ अंधेरे में ढक जा रहे हैं, मगर बाद में वो हरूफ रोशन हो जाते हैं और रोशन होने वाले हरूफ अंधेरे में चले जाते हैं। इस वक्त वो हरूफ नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जब वही स्कूल में जिस तरह बच्ची घूम रही है वही सेम चीज़। ठीक है, आप लोग तो समझे हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बाजी ने कहा ज़मीन का भी यही मामला है। अब तुम्हें याद है कल खेल जो तुमने स्कूल के सामने मैदान में चक्कर काटते हुए खेला था, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ज़मीन अपनी ही सिमत में चक्कर लगाती है। ठीक है, इसलिए दिन के वक्त निफ्स हिस्सा सूरज के रुख पर रहता है, लिहाजा वो हिस्सा सूरज की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है। ठीक है, अब निफ्स हिस्सा जो सूरज के सामने है वो रोशन हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा,
बोलो बच्चों, वहां पे दिन होगा, और निचला हिस्सा जो सूरज के रुख के सामने नहीं है, वहां क्या होगा, वहां रात होगा। इजी। फिरोज ने कहा इस वक्त यकीनन वहां दिन होगा। देखिए बाजी कह रही है बिल्कुल सही। सोहेल ने कहा जमीन पर जिस मुकाम पर दिन होता है, इसकी दूसरी जानिब वाले हिस्से में यकीनन रात होगी, क्योंकि इस जगह तो रोशनी नहीं मिल रही, इसीलिए वो जगह अंधेरे में डूबी रहती है। ठीक है, यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया रात और दिन का। यहाँ पे देखिए कुछ काम दिया हुआ था जो हम बोला था कि आप लोगों को बाद में कराएंगे। ये चक्कर लगा रही है बच्ची, इसी के मुतालिक यहाँ पे सवाल है। ठीक है, देखिए आप लोग गौर कीजिएगा। एक मुकम्मल चक्कर लगाते हुए तुमने स्कूल को कितनी बार देखा? ये बच्ची एक बार घूम रही है यहाँ से इधर। ठीक है, इसका सर एक बार इधर है एक बार उधर है, तो बच्ची स्कूल को कितनी बार देख रही है? यहाँ पे आप लोग लिखिएगा एक मिनट। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए तुमने स्कूल को कब देखा? स्कूल को कब देखा? जब मेरा चेहरा, ब्रैकेट में लिखिएगा आँख, स्कूल के जानिब था। अच्छा, यहाँ पे देखिए कब तुम स्कूल को नहीं देख पाए? कब स्कूल को नहीं देख पाए? जब मेरा चेहरा आँख स्कूल के मुखालिफ जानिब था। ठीक है, स्कूल को कब देखे? जब मेरा चेहरा आँख स्कूल के जानिब था। स्कूल को कब नहीं देख पाए? जब मेरा चेहरा आँख स्कूल के जानिब नहीं था। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। चलिए वीडियो स्टॉप करके बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। सोहेल ने कहा सुबह और शाम के वक्त जगमगाती हुई रोशनी क्यों नहीं रहती? ठीक है, ये एक नया सवाल कर रहा है सोहेल। बाजी ने कहा बहुत अच्छा सवाल है, ख्याल है, ख्याल की जगह में मेरे हिसाब से सवाल होना चाहिए। खैर जो भी, रात के ख़त्म होने और दिन के शुरू होने के वक्त को सुबह कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। रात के ख़त्म होने और दिन के शुरू होने के वक्त को सुबह कहते हैं। कुछ देर बाद ज़मीन की गर्दिश मुकम्मल होते ही सुबह होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तस्वीर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सोहेल ने कहा
दिन के खात्मा और रात के शुरू होने के वक्त को शाम कहते हैं। क्योंकि ज़मीन गर्दिश करती है, इसलिए अब कुछ देर बाद हमारी जगह अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ज़मीन तो घूमता है, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, ये घूमते घूमते जो है हम लोग सूरज के इस जानिब आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह रात, देखिए सूरज की रोशनी जिस सिमत पे पड़ेगी वहीं पे उजाला होगा। ठीक है, जहाँ पे नहीं पड़ेगी वहाँ पे अंधेरा। ठीक है, शाम किसको और सुबह किसको कहते हैं? सुबह जब सूरज निकलता है, ठीक है, रात ख़त्म होता है और सूरज निकलता है, उस वक्त को हम लोग सुबह कहते हैं। ठीक है, सुबह के वक्त हल्का रोशनी होता है। ठीक है, अच्छा शाम किसको बोलते हैं? शाम उस वक्त को बोलते हैं जब सूरज डूबने लगता है और अंधेरा होने लगता है, चांद निकलने लगता है। ठीक है, उस वक्त को हम लोग शाम बोलते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। बाजी ने कहा, गर्मियों में जब तुम सुबह 8 बजे उठते हो, इस वक्त तुमको जगमगाती हुई रोशनी देखने को मिलती है। ठीक है, साइमा ने कहा, जी हाँ, सुबह 5 बजे तो बहुत धूप हो जाती है, लेकिन सर्दियों में सुबह 5 बजे अंधेरा ही रहता है और दूर दूर तक रोशनी के आसार नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? गर्मी के मौसम में सुबह 5 बजे धूप हो जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में दूर दूर तक अंधेरा रहता है, रोशनी नज़र नहीं आती, रोशनी नहीं, सूरज नहीं नज़र आता। ऐसा क्यों? तो अब देखो इसका जवाब यहाँ पे मिलेगा। तुमने सही कहा। अब ये बताओ, हमें खेलने के लिए गर्मियों में ज़्यादा वक्त मिलता है या सर्दियों में? अज़रा ने कहा, गर्मियों में इस वक्त तकरीबन 6:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में तो 6 बजते ही अंधेरा हो जाता है। सर्दियों के दिनों में शाम बहुत जल्द हो जाती है। अब सोच कर बताओ, कब दिन बड़ा और रात छोटी होती है और कब इनके बरअक्स होता है? रुखसाना ने कहा, ये तो सभी जानते हैं कि गर्मियों में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, सर्दियों में इसके बरअक्स होता है। देखिए यहाँ पे एक सवाल था कि सर्दी में जो है सुबह 5 बजे, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह सर्दी में सुबह 5 बजे रोशनी का दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन गर्मी में सुबह 5 बजे ही धूप निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका वजह यह है कि सर्दी में रात बड़ी होती है, रात ज़्यादा देर तक होता है, और गर्मी में रात छोटी होती है। ठीक है, इसी वजह कर सर्दी में सूरज देर से निकलता है और जल्दी डूब जाता है, जबकि गर्मी में सूरज जल्दी सवेरे निकल जाता है और देर से गुरूब होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये तो यहाँ पे सबक हम लोगों का ख़त्म हो गया। आगे है चांद। चांद के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग इस सबक को, रात और दिन जो सबक है, इसको हम लोग पढ़ लिया है। इसके मुतालिक हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किया है, जो उम्मीद है आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अपने पहले सवाल की जानिब। सूरज की रोशनी किस चीज़ पर पड़ेगी? किसी चीज़ पर पड़ेगी तो साया किस जानिब बनेगा? जब सूरज की रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती है तो साया
हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत बनता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरज अगर इस साइड है, यहाँ पे सूरज है, तो साया इस चीज़ का हमेशा इस जानिब बनेगा, है ना, सूरज के मुखालिफ सिमत। यही सवाल है। चलिए आगे 2 नंबर सवाल देखते हैं। सूरज अगर आपके मशरिक पूरब की जानिब हो तो आपका साया किस सिमत बनेगा? एकदम आसान है। सूरज के मगरिब की सिमत, सूरज अगर मशरिक में है तो साया किधर बनेगा? मगरिब की जानिब। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। किस वक्त साया सबसे बड़ा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, तस्वीर भी देखा था कि साया सुबह के वक्त और शाम के वक्त सबसे बड़ा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल। सूरज और ज़मीन में गर्दिश कौन करता है? आज ही हम लोग पढ़ा, ज़मीन गर्दिश करता है ना। चलिए 5 नंबर सवाल। सूरज किस जानिब से तुलू होता है और किस जानिब गुरूब होता है? सूरज किस जानिब से तुलू होता है, कहाँ से निकलता है और कहाँ डूबता है? सूरज मशरिक यानी पूरब की जानिब से तुलू होता है और मगरिब यानी पश्चिम की जानिब गुरूब होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। शाम में हमारा साया किस तरफ रहता है? चलिए इसका जवाब आप लोग बताइए। शाम में हमारा साया किस तरफ रहता है? हम लोग जानते हैं शाम में सूरज डूबता है और सूरज मगरिब यानी पश्चिम की जानिब डूबता है, तो उस वक्त हमारा साया पूरब की जानिब बनेगा। तो शाम में हमारा साया पूरब की जानिब होता है। चलिए आगे, रात की तारीफ कीजिए। रात की तारीफ, ये तो आज ही हम लोग एकदम अभी अभी पढ़ा है। जिस वक्त हम सूरज को नहीं देख पाते, इस वक्त को रात कहते हैं। ठीक है, जब सूरज हमारी नज़र से ओझल हो जाता है उस वक्त रात हो जाता है, उस वक्त को हम लोग रात कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सुबह किसे कहते हैं? रात के ख़त्म होने और दिन के शुरू होने के वक्त को सुबह कहते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। शाम से आप क्या समझते हैं? जवाब, दिन के खात्मा और रात की शुरुआत होने के वक्त को शाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दिन बड़ा और रात छोटी कब होती है? दिन बड़ा और रात छोटी कब होती है? गर्मियों के मौसम में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ठीक है, ये आप लोग वीडियो में जा कर के अच्छे से यहाँ से देख करके लिख लेना तो आसान है, लेकिन आप लोग देख कर नहीं लिखिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा चैप्टर को पढ़ के समझ करके करना। ये हमने आप लोगों के लिए किया था, बनाया था, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। याद रहे बच्चों, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे। आप लोग या आपके मम्मी पापा जो भी आपके घर पे व्हाट्सएप चलाते हैं वो इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। इस ग्रुप में हम लोग ये जो आज आप लोगों को ये एक मिनट, आज जो ये स्टडी मटेरियल ये जो हमने तैयार किया, ये हम आप लोगों को उसी ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, चांद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।